बाबा कहते सर्व खजानों की चाबी बाबा ने 3 बिंदियां दी है। मैं बिंदी मेरा पाप कहती और ड्रामा पे अब जैसे कल जो घटना हुई, रात में घटना हुई, बिंदी लगा के चलो कसो। आज का जीवन में फिर से मुझे नया पकड़ना है। जो गलतियां हो गई उनको रियलाइज जरूर करना है, रिवाइज नहीं करना। तो हम आगे बढ़े। बाप दादा का एक संकल्प बताए बताए बाबा को करना पड़ेगा। बताए मैं ये पूछ रही बाबा वो भी एक बार नहीं कहता, वो बड़ा चतुर है। 3 बार वो पूछ लेगा। जैसे मुल्लाओं का 3 बार तलाक 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 से रिश्ते खत्म हो जाते, वो 3 बार हाँ करवा लेता हमसे। बताएं बताएं बताएं। जो करने को तैयार है वो हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ उठा रहे हो तो करना पड़ेगा। तो बाबा कहते मन का हाथ उठा रहे हो, तन का हाथ उठा रहे हो? कि तन का हाथ तो शर्मा सुरखी करते उठा रहे हैं कि भाई इसने नहीं उठाया बाबा के सामने है। तो बाबा कहते मन का या तन का? अच्छा, मन का हाथ तो पक्का होता है या तन का हाथ पक्का होता है? अच्छा, मन का। बाप दादा समय प्रमाण हर बच्चे से यही शुभ आशा रखते हैं कि 15 दिन के बाद बाप दादा का मिलना होता है। तो 15 दिन बीते उसमें विशेष अभ्यास या ट्रायल करने के लिए रहना तो सदा ही है, लेकिन 15 दिन ट्रायल करके देखो। अपने अपने कनेक्शन वाले सेंटर को भी कराओ। चक्कर लगा के फोन करके उनको याद दिलाओ कि होमवर्क कर रही हो। तो होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या है? हम इजी हैं, इजी है। कितना सुंदर बाबा इजी मत सबक सबक किन बातों? बाप की बातों में या लोग की बातों में। सब पढ़ाई की है आंसर कठिन है। लेकिन इसका पेन ही बड़ा कठिन है। स्वभाव में जी हो गए, संस्कारों में जी हो गए, ठीक है ना? हैं? संबंधों में कितने इजी है। बात कब पूछो गलती कर बैठते हैं, संबंधों में डूब जाते हैं। वहां की बात नहीं, इसमें बच्चों जितना हम शरीर के संबंधों में जी हो रहे ना, इतने आत्मा के संबंध में जी हो। देखो अरे कहाँ पहुंच जाते। ठीक है, शरीर से बिजी है और मन से क्या हो रहा है? इसलिए बाबा ने मत कहा था खाने के का। तो बाबा कहते हैं कि जी है हर एक भिन्न भिन्न पर सर्कमस्टांस बातों में क्रॉस करते हुए भी इजी। लेकिन 15 दिन हर एक संकल्प वाणी कर्म में कम से कम 80% मार्क्स लेनी है। फिर भी बाप दादा 20% छुट्टी देते हैं। तो है मंजूर 80% मार्क्स लेनी। हाँ जी, है मंजूर? मंजूर देवे ये काम देवे। अच्छा, 15 दिन माया की सुन रही है, देख लो बातें भी आएंगी। बातों को नहीं देखना, पास होना याद रखना है। 15 दिन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर एक सच्ची दिल साफ दिल से स्वपर में भी संकट वाणी कर्म में पास होके दिखावे। तो हो सकता है ना? हो सकता है टीचर्स बताओ, हो सकता है। 15 दिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाप दादा ट्रायल के लिए कह रहे हैं। संकल्प भी वेस्ट नहीं, युद्ध में भी युद्ध नहीं विजयी। 15 दिन हर बात पे विजयी, अर्थात फुल विजय।
मुश्किल है या इजी है? इजी? तो हाथ उठाओ, इजी है। बाप दादा ये 15 दिन के रिजल्ट देखेंगे फिर आगे बढ़ाएंगे। 15 दिन तो कोई भी कर सकता है ना? 15 दिन कोई कर सकता है। मधुबन वाले हाथ उठाओ। ये आके आके मधुबन बैठा, बहुत अच्छी। फॉरेनर्स, इंडिया वाले सभी को करना ये। गांव वाले या बड़े शहर वाले सबको 15 दिन का रिकॉर्ड रखना है। क्या क्यों का क्वेश्चन न उठे, क्या करे? बात ये ऐसी थी, बात ऐसी हुई या नहीं बताना। 80% विजय बन करके 80% मार्क्स ले लिया। फिर भी बाप दादा हल्का कर रहे, 20% छोड़ रहा है। क्योंकि बाप दादा देखते कहाँ कहाँ चलते चलते माया अलबेलेपन और आलस में लेना लेते। देवी भाई क्या कहा बाबा ने? 20% मार्क्स को देना छूट, 80% करना। हाँ। अब रॉयल आलस क्या है? एक है आलस, एक है रॉयल आलस। तो आलस और रॉयल आलस में क्या अंतर है? आलस के काम पर अलबेला हो गया अपने। आलस एक है, आलस दूसरा है रॉयल आलस। अब आलस और रॉयल आलस में फर्क ये है कि इससे जानबूझ कर आलस करते, एक आलस आता ही आता। एक ये तो तंग का आलस है, नींद आना, सुस्ती आनी, उबासी आनी, नहीं ये तो आलस। रॉयल आलस होता है पुरुषार्थी होते। अभी सब ऐसे थोड़ा संपन्न बने, सब में कमियां है अभी। हमसे क्यों कहा जा रहा है? समझे? ये सब क्या है? अभी तो गलतियां होती रहती हैं। अभी कौन से संपूर्ण बने? या फिर 2 प्रकार के बच्चे ऐसा है जिन्हें अष्टरतन बन गए तो बन गए। हमारे से नंबर फिर भी नहीं आने वाला, फिर भी नहीं आने वाला। जो बन गए सो जहां बाबा भेजेगा तो वहां तैयार है। तो ये सब क्या है? रॉयल आलस। अलबेला कण तीर पोशाक में कमी डालता है। क्योंकि अभी बाप दादा सभी जो भी स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट को अभी पहले से 15 दिन की रिहर्सल करा के उस समय ऐसे ही अभ्यास कराना चाहते हैं। जो सभी से हाथ उठाए हैं एवर रेडी तो सभी उठा सकते हो। इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए, इसलिए अभी भी थोड़ा सा अभ्यास कराती है। पहली बार कितने आए? अच्छा, आपको बाप दादा के सामने आने के दिन का बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। बाप की नजर बच्चों पर पड़ी, बच्चों की नजर बाप के ऊपर पड़ी, इसकी भी बहुत बहुत बधाई। अच्छा, और केक तो नहीं है, लेकिन खुशी का केक खा लो। अच्छा, देरी से आए लेकिन फास्ट जा करके आगे नंबर ले सकते हो, इसलिए बाप दादा की तरफ से, आपके सर्व साथी भाई बहनों की तरफ से सबको मुबारक हो, मुबारक। ऐसी मिसाल हो जो लास्ट आने वाला भी फास्ट जाकर के फर्स्ट टाइम में आ सकता। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के आशाओं को पूर्ण करने वाले, आशाओं के दीपक क्यों क्या की भाषा से न्याने रहने वाले, सदा एक रस, सदा एक बाबा, दूसरा न कोई। बाप में ही विशेष जीवन की 3 संबंध है। बाप शिक्षक सदगुरु अनुभव करने वाले, बाप से वर्षा, टीचर से पढ़ाई का वर्षा, और सतगुरु से